कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे मूर्तिभाई पटेल, यादवताई, अभिजीत, सर्वांची नावं माहिती नाही, पण मी शंभू गिरीजी, शांतीबाई, किरणभाई, मला आठवण आहे मी आजच्या 30 वर्ष पहिली मी राजकारणात 30 वर्षापासून मी लहानपणापासून राजकारणात आहे आणि 30 वर्ष पहिली मला ते 98 ना शंभूगिरी 1997ला मी शंभूगिरीला ओळखायचो. ते तेव्हा दुकानात बसायचे, त्यांचं दुकान होतं, सगळं ते विकायचे सामान वगैरे, तेव्हापासून मी त्यांना ओळखतो. आणि जे आपली स्मशानभूमी आहे त्यांनी ते पुढाकार घेतलेला मला आठवण आहे. तेव्हा आबा दळवी आमदार होते आणि त्या टायमाला त्यांनी ते काम चालू केलेलं. ते आज त्यांनी एवढं मोठं काम केलं आहे की मला नाही वाटत की महाराष्ट्रामध्ये कुठे असं स्मशानभूमी आहे असं आम्ही कधी बघितलं नाही. आम्ही जात असतो सगळ्या ठिकाणी, पण तिकडे असं गेलं तर असं स्मशानभूमी वाटतच नाही, वेगळं स्वर्गासारखंच वाटते. तिकडे खूप म्हणजे त्यांची मेहनत मी बघतोय, त्यांची शांतीबाईची मी बघत आलो आहे वर्षानुवर्ष आणि माझे खूप चांगले. जोरदार तालियों से इनका स्वागत. ते 50वीं सालगिरह के दिन पे आप पधारे, आपका हम व्यापारी मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं. यस, मुझे बहुत खुशी हुई कि अंधेरी व्यापारी मंडल को 50 साल हुए हैं. साधारणतः कोई भी संगठन, किसी भी प्रकार का संगठन इतने साल के लिए चलाना, ये मुझे लगता है अपने आप में अभिनंदन के प्राप्त है. इसके लिए सब लोग पहले अपने आप को अभिनंदन, क्योंकि संगठन बनते हैं, बिखरते हैं. हम पॉलिटिकल पार्टी से, तो पॉलिटिकल पार्टी में भी ये रहते हैं कि एक पार्टी बनती है और उसके बाद में 4 पार्टी बनती है. हम लोग देख रहे हैं कि गणपति मंडल एक बनता है गली में और उसके 4 मंडल हो जाते हैं. मगर व्यापारी मित्र मंडल जो है अंधेरी का, वो एक ही है. उसका ABC अभी तक हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है. क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जोर से, बहुत दिल लगाकर मेहनत करके काम करने वाले आप सभी पदाधिकारी है. हो सकता है हम खाली 1-2 जन को जानते हैं क्योंकि वो फ्रंट पे रहते हैं, हम उनको मिलते हैं. फिर बाकी कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या एक लोक प्रतिनिधि नाते हमको क्या होता है कि हफ्ते में 1-2 बार अंतिम यात्रा में अंतिम जाना पड़ता है, तो आप सबकी मुलाकात होती है. और मुझे लगता है सुशोभीकरण किसी भी जगह का होता है, पर ये अंतिम यात्रा का जब सुशोभीकरण हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा करते हैं तो उसके जो परिवार वाले आते हैं, दुखी कष्टी रहते हैं, और उनको सहायता करना मुझे लगता है सबसे बड़ा पुण्य का काम है. आइए, जिनका हम इंतजार कर रहे थे वे हमारे बीच पधार चुके हैं. आशीष सेलार जी जो आमदार हैं और भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी वे संभाले हैं. मैं फिर से एक बार व्यापारी मित्र मंडल अंधेरी की ओर से इनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ. 50 साल की जर्नी, 50 साल की यात्रा ये व्यापारी मंडल की हुई है. आइए, सबसे पहले मैं विनती करूंगा स्वागत प्रवचन के लिए हमारे व्यापारी मित्र मंडल के चेयरमैन ट्रस्टी महेश भाई दोषी से मैं विनती करूंगा कि आप आए और हमारे निमंत्रण को मान देकर के आज सभी महानुभाव पधारे हैं, इनका स्वागत प्रवचन से स्वागत करें. हमारे मुख्य अतिथि श्री आशीष भाई सेलार, आमदार एंड प्रदेश प्रमुख भाजपा, हमारे आमदार ऋतुजा लटके आके चले गए हैं. ऋतुजा लटके जी, मुझे का था हमारे एक्स कॉर्पोरेटर अभिजीत सिंह, हमारे सिंह साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी मित्रगण और हमारे
ताइवानी मिशन में सिंगा ताई इज ऑल्सो हियर, दिनेश भाई, वो हमारे सब साथी कार्यकर्ता। आज के दिन पे 50 साल की सालगिरह है और उनके साथ जो दूसरा हमने 50 साल के साथ नहीं लिखा था, आज मुक्तिधाम को व्यापारी मंडल के अंडर आने का 25 साल भी पूर्ण हो रहे हैं। बीएमसी के पास से 25 साल पहले हमने मुक्तिधाम चलाने के लिए विनती की थी और वो सर्टेन एग्रीमेंट के अंदर व्यापारी मित्र मंडल वो चला रहे हैं। सबका भी शुक्रगुजार हूँ। वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चैरिटी कमीशन का सब काम मैंने, हमारा कारोबार है, हम भी 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंटों से जुड़े हैं, कलेक्टेड है, बट मैंने ये नहीं देखा कि संस्था का फ्री में काम करना है, फ्री काम करने वाला का क्लाइंट का फॉलो कुछ भी होगा तो 4 बार उनकी ऑफिस से फॉलो हमको होता है कि ये चीज़ आपने क्यों नहीं कराई। सत्य वेरिफिकेशन इज दैट संस्था आपका भी और हमारे यहाँ संस्था का जो सब कुछ आपने रेगुलराइजेशन करके दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र भाई है, काफी लोग हैं, सभी का मैं वन बाय वन सभी का नाम यहाँ पे बोलूँ तो भी कम पड़ेगा। नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे मेहमान आशीष शेरार साहब, हमारे व्यापारी भाइयों, कॉर्पोरेटर, दुकानदार जो भी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे फंक्शन में आए। हमारा छोटा सा काम था शुरू में, मैं नौकरी करता था, जब इन दुकानों में कई लोग आते थे, सामान लेके जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि पैसा नहीं देने का, पैसा मांगेगा तो दुकानदार को मारते थे। उसमें से मेरे को ऐसा लगा कि इसका कुछ दवा करना चाहिए, और हम लोग तो बढ़िया लोग हैं, घूट खिला के मारते हैं, जहर का को देने का। तो ये मैं सोचा कि अभी कुछ करना चाहिए। उसमें से मेरे को जब दुकान किया तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी मंडल बनाना चाहिए। 1974 में मंडल की शुरुआत की। आज 50 साल में जो जो काम किया सबने सबको धीरे मैंने बता दिया, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है कि हमको बोलना पड़ेगा। सर, पहले एक बात मैं बोलता हूँ कि लोगों की जो चाहना थी, भावना थी कि बढ़िया लोग खाली धंधा ही कर सकता है, सामाजिक काम नहीं कर सकता है, उसको मैंने मिटा दिया। आज वही लोग संख्या में जब आते हैं एक ही बात बोलते हैं कि चले बढ़िया की सिवा कोई काम नहीं कर पाए। आज हमारे मान्यता जिस लोगों में थी बदल गए। फिर हम लोग तो संस्थान में आए थे ना, तो लोग कुछ न कुछ बोलते, तो मैंने उधर बोर्ड लगाया था कि मंजिल तो तेरी तय थी यहाँ आने के लिए, मगर जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। जिसको तूने अपना समझा था उन्होंने ही जला दिया, तू भी जाते जाओ। तो सर, कोरोना में 9.5 लाख रुपया उधर हमको ऑफिस में लोग देके गए। बोलता तो लोगों को राशन बांट हो इधर, और 10,080 लोगों को राशन बांटा संस्थान में। उसमें भी लोगों ने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में, मुख्य अपना बीएमसी में। तो वो लोग भी बोले तो मैं क्या करता, मैं बोला लोग पैसा देते हैं, मैं देता हूँ। लोग अभी दुकान 4 घंटा खुली रखते हैं, लोगों को माल नहीं मिलता है। फिर एक एक चीज काम करते करते आज एक पोजीशन पर आ गए। मेरे को लगता है कि इसमें हमारा जो भी काम हुआ है लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आज ये बुक का भी इधर विमोचन होगा, आप पढ़ना उसमें क्या क्या लिखा है, इस सब में मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर पढ़ो फिर मालूम पड़ेगा। और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एक बात ध्यान रखो, हम लोग कुछ भी कर सकता है, अच्छा काम करो। जय हिंद, जय माता। भारत के अच्छे नागरिक बनिए, तो हमको बनिए को तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुमारी है, अंधपढ़ हूँ लेकिन बहुत जानता हूँ कि सरकार के पास से कैसे हमें 1 रुपए में 99 वर्ष की लीज पे इतनी बड़ी 5 एकड़ जमीन मुंबई के नाक समान जमीन पे मिली, किस तरह से कार्य किया। आज का ये 50 वर्ष का जो सफर है इनका, इसका आयोजक और हमारे सबके लोक लाडीले हमारे मोदी भाई पटेल को बोलने से पहले मैं विनती करूंगा, वे भी हमारे कच्छ की भूमिका है। कहते हैं ना कच्छी आदमी के लिए कि दुनिया में ऐसा कोई देश दुनिया
दुनिया में ऐसा कोई समंदर नहीं जिसमें मच्छी न हो, और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसमें कच्छी न हो। हाँ, ऐसी कच्छ की भूमि है तो कुछ कच्ची छंद के साथ, कुछ कच्ची दोहे के साथ, और मुर्जी पटेल बोलने आए और एक छंद न बोले तो फिर बात ही नहीं बनती है। आज का पूरा आयोजन जिनके हाथों से हुआ है, जिनके कर कमल से, जिनकी इससे हुआ है, आइए मुर्जी भाई पटेल एक छंद के साथ शुरू करें तो हमें मजा आएगा। सियाने सियाने सोरठ भगो अनवणी उनाळे गुजरात पणावर है तो आगळ भलो अरे कछड़ो बारनो। हम सबके नेता गुजराती में बोलो अपना अंधेरीना खास કરીને પારસીવાળાના જમાઈ આશીષજી મુંબઈના અધ્યક્ષ છે। અંધેરી ઉપર વિશેષ એમનો પ્રેમ છે। એમના 10 કામ છોડીને આપણા કાર્યક્રમમાં આવ્યા। ખૂબ ખૂબ અંધેરી વતીથી એમનો આભાર માનું છું। પારસીવાળા વેપારીને આજ 50 વર્ષ પૂરા થાય છે। શંભુ કાકા 25 વર્ષથી તો હું તમને ઓળખું છું, તમારી સાથે અમે બધા છીએ। આગળ જ્યાં સુધી ભગવાન હાથ પગ હાલવા દેશે ત્યાં સુધી તમારી સાથે મળીને આ પારસીવાળા સ્મશાન ભૂમિની સેવા કરતા રહેશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર્તા આ સમાજ સેવામાં આગળ હોય છે। અમારા નેતા આશીષજી અમારી મીટિંગમાં એક જ શીખવાડે છે કે લોકોની સેવા કરો, સમાજ કાર્ય કરો, લોકોના દિલ જીતો। જેટલી થશે એટલી મહેનત અમે અંધેરી અને આ ખાસ કરીને પારસીવાળા સ્મશાન ભૂમિમાં અમે કરશું। વધારે હું નહીં બોલું કારણ કે આશીષજીને બીજા કાર્યક્રમમાં જવાનું છે। હવે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું। એક ચશ્मा हमारा साहब ले आया है। सर, इन्होंने कोरोना में जो काम किया है, आइए आप आइए ऊपर आइए। एक चश्मा है सर, वो आउट ऑफ इंडिया से आए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जरूर 5 मिनट का विमोचन और चश्मा का करिए। વસંતભાઈ ગલિયા અને મુકેશભાઈ દોશી જેમણે જબરજસ્ત ચશ્મા બનાવ્યા છે એનો ડેમો બતાવશે અને આજે એની શું શરૂઆત થાય। આ ડેમો ચશ્મા બ્લાઇન્ડ માણસ કઈ રીતે વાંચી શકે, બ્લાઇન્ડ માણસની આજુબાજુ શું છે અને કઈ રીતે ખબર પડે, આ ચશ્માથી ખબર પડશે સાહેબ। બ્લાઇન્ડ માણસ એ જોતો થઈ જાય, વાંચતો થઈ જાય, આવા એક ચશ્મા છે સાહેબ। जोरदार तालियों। ये नोट कितने की है, सामने जैसी नोट रखेंगे उसको आवाज आएगी ये 2000 की नोट है, 500 की नोट है, 100 की नोट है, 200 की नोट है या फिर 2000 की नोट है। समझ गए? लोकल से वोकल, मेड इन इंडिया। क्या बात है। इंडिया में 7 लाख रुपए का है और यहाँ पे मुकेश भाई ने सिर्फ 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 रुपया। मैं मुर्जी पटेल ने मेरे को बात किया था कि अंधेरी में किसको देना मत। मुर्जी पटेल आज बधानी सामे बात करो कि चश्माનું ઉદ્ઘાટન તમારા આજે થઈ ગયું, પણ કેટલા ચશ્મા તમે અંધેરીમાં જેટલા હોય મરોલ અહીંયા ત્યાં બધા મુર્જી પટેલ તરફથી આપવામાં આવશે ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં। तो हूँ आशीष भाई ने भी बात करूँ छू कि मुंबई में भाजपा जेटला एमएलए होय, जेटला कॉर्पोरेटर होय, बधा पोतपोताना एरिया में आ चश्माનું वितरण करे ओछा खर्चा में। आ 24મી साले नरेंद्र मोदी साहब अब व्यापारी मंडल की जो 50 साल की यात्रा है उस बुक का विमोचन सम्मानीय आज के समारोह अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय आमदार सम्मानीय श्री सैलाब साहब के हाथ से आशीष सैलाब जी के कर कमलों द्वारा आज विमोचन होगा। जोरदार तालियों के साथ व्यापारी मित्र मंडल अंधेरी 50
व्यापारी मित्र मंडल अंधेरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर महेश भाई जोशी, दिनेश भाई जोशी, वीरेश दारिया, हमारे राजू दुबे जी, दिनेश गोयल जी, हेमराज भाई, किरण शर्मा जी, शांतिलाल त्रिवेदी जी, मंच पर उपस्थित मुरजी भाई पटेल, अमरजीत मिश्रा, अभिजीत सावंत, संध्या यादव, अशोक पांडे और जिनको अभी हमने सुना और ये पूरी व्यवस्था खड़ी करने में जिनके मेहनत, पैसे से ज्यादा मेहनत लगी, ऐसे हमारे शंभू भाई और उपस्थित सभी भाइयों बहनों। व्यापारी मित्र मंडल की स्थापना कैसे हुई, इसका उल्लेख शंभू भाई ने यहाँ पर किया। और जब मैं शंभू भाई को सुन रहा था तो आपको पता, उन्होंने कहा कि भाई जब इन्होंने यहाँ पर काम धंधा शुरू किया तो एंटी सोशल एलिमेंट्स कानूनन धंधा करने के लिए भी पैसा नहीं देना या उसके बाद हल्ला करना या गुंडागिरी करना, उससे प्रेरणा लेकर कुछ करना चाहिए करके मंडल की रणनीति हुई। वैसे कहो तो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने की जिम्मेदारी जिनकी है, उन्होंने अपना काम शायद किया नहीं किया, उस पर मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन इससे बात दिमाग में आने के बाद एक मंडल स्थापित हुआ और उसने इतिहास बनाया। आज 50 साल तो मंडल के हुए, लेकिन समाज को हम देना चाहते हैं इस भावना से एक मुक्तिधाम, एक स्मशान भूमि ऐसे बनाई कि उसके भी 25 साल पूरे हुए। मैं मंडल का और मुक्तिधाम के सभी ट्रस्टियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और आप सबकी तरफ से बहुत आगे की शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, जीवन में बहुत सारे कार्यक्रमों में हम जाते हैं। आइए संजय भैया, राजनेता होने के कारण, राजनीति में होने के कारण लोग बुलाते भी हैं और कहीं ना कहीं उद्घाटन होता है, कहीं कार्यक्रम समारंभ होते हैं, कहीं सत्कार होते हैं और वहां पर भाषण करने का मौका जरूर मिलता है। नहीं कह के मेरे भी जीवन में 26 साल राजनीति, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 22 साल, 26 से 30 साल, इतने कार्यक्रमों में 30 साल में गया होगा, लेकिन एक स्मशान भूमि या मुक्तिधाम के 25 साल हुए, इसके कार्यक्रम में आज तक कभी मुझे नहीं गया। अच्छे काम करने वालों को एक रोल मॉडल दिखाने का काम आपने किया है, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और इसी तरीके का काम कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे चलकर करते रहे, इस प्रकार की मनोकामना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।